Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video. और ये रिएक्शन वीडियो क्यों आया है मैं एक बात बताती हूँ आपको। ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने एक रिसेंटली कम्युनिटी डाली थी कि आप अपने पति को भैया कैसे बुला सकती है, तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने अजीबोगरीब कमेंट किए। मैं अपने सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझसे अग्री नहीं कर रहे थे, बहुत ही डिसेंटली उन्होंने अपना पॉइंट रखा, लेकिन कुछ नए यूजर्स, कुछ नए आईडीज आए थे जहां से कुछ बहुत ही वाहियात कमेंट आए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और R&D कर दिया। अब मेरे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे इतने एक इंट्रो के बाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, जो कुछ अजीब से कमेंट्स और कुछ अजीब सी एक्सक्यूजेस, आई वुड से लेम एक्सक्यूजेस जो आई मेरे पास ऑन बिहाफ ऑफ दिस यूट्यूबर हु रिसेंटली गॉट मैरिड विद हर ब्रदर इन लॉ, तो मैं उसकी बात करूंगी। पहला एक जो सबसे ही वाहियात और सबसे घटिया कमेंट मैं कहूंगी, सबसे घटिया कमेंट। यार तुम लोग हेटर्स हो, समझ में आता है, ब्लाइंड सपोर्टर्स हो वो भी समझ में आता है, पर क्या घर पे रख के आते हो क्या अपना दिमाग? लिखने से पहले सोचते नहीं हो कि उसका मतलब क्या निकल रहा है? तो आई गेस आप लोगों के दिमाग में लगा हुआ है ढक्कन। हेटर्स से कह रही हूँ, एक हेट कमेंट आया, तुमको मिर्ची क्यों लग गई? ओह रियली, मुझे मिर्ची लगेगी? मतलब आप दिमाग से पूरी तरह से पैदल हैं, या आपने दिमाग अपना कहीं गाड़ दिया है, जमीन पे खड्डा खोद के कुत्ते जैसे अपना खाना छुपाते हैं ना कि बाद में खाएंगे, तो आपने भी गाड़ रखा है कि आप बाद में यूज करेंगी। जब किसी के हस्बैंड की डेथ होती है तो किसी को मिर्ची लगेगी? डज इट मेक सेंस? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल मिर्ची नहीं लगती। आई गेस आपको जरूर लगती होगी जब आप देखती होंगी कि किसी का हस्बैंड खत्म हो गया, तो आप जैसी औरतें जलती होंगी, उनको मिर्ची लगती होगी कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, है ना? मुझे तो एम्पैथी होती है, बिकॉज एक नॉर्मल इंसान हूं, ऊपर वाले से बहुत डरती हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसी चीजों पे मिर्ची नहीं लगती। नंबर 1। एक कमेंट आया था, आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे हेटर का था या किसका भी था, बट जिसका भी था बहुत अच्छे से इन्होंने अपना पॉइंट रखा था कि हमारे साइड में देवर को भैया ही कहते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यूपी से हूँ और हमारे यहाँ भी देवर को भैया और ननद को दीदी कहते हैं, भले वो उम्र में आपसे छोटा हो या बड़ा हो, बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि इन लॉज वाले रिश्ते हैं, है ना, हमेशा हम लोग ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा प्लीज करने की ही कोशिश की जाती है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा, अगर आप लोग सनातन धर्म फॉलो करते हैं, तो कभी आप लोगों ने ये सोचा कि क्यों कहते हैं भैया, क्यों कहते हैं दीदी? कभी सोची इस बात को? मैं आपको बताती हूँ, सनातन धर्म जो है ना, पूरा एकदम साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो सनातन धर्म की मैं बात करूंगी आज। भैया इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई का हस्बैंड अपने भाई जैसा होता है। दीदी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी बहन जैसी होती है। और इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग ससुर को पापा कहते हैं और सास को मम्मी कहते हैं। तो जिसको आप मम्मी कह रहे हैं उसके बच्चे से आप शादी कर लेंगे, इसीलिए भैया कहते हैं, क्योंकि वो हमारा सच में भाई की तरह ही होता है। लेकिन जब एक बार आप किसी को भाई कह रहे हैं, एक कमेंट आया था, तो क्या हुआ, भैया कह दिया, तो ब्लड रिलेशन थोड़ी था। इट वॉज सच अ लेम कॉमेंट कि ब्लड रिलेशन थोड़ी था। तो मतलब कुछ भी करोगे, मतलब भैया इज जस्ट संबोधन फॉर यू कि हाँ ये भैया बोल दिया है, चल रहा, कौन सा ब्लड रिलेशन है, कुछ ऐसी डायर सिचुएशन होगी, अनफॉर्चूनेट सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे तो कर लेंगे शादी। वाओ, मतलब मुझे बुरा इसलिए लगा बिकॉज भैया, भाई, ये जो वर्ड है ना, उससे बहुत सारा प्यार, बहुत एक प्यारा सा रिश्ता होता है भाई बहन का। तो आप ऐसे ही किसी को भैया नहीं बोल सकते, ठीक? और अगर आप बोल रहे हैं तो आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, अदरवाइज भैया बोलने की जरूरत नहीं है, नाम भी लिया जा सकता है। तो ये तो वो हो गया कि आप इतने रूढ़ियों में बंध गए कि भैया बोल तो दिया, लेकिन अंदर दिल में फीलिंग्स तुरंत चेंज हो गई, बिकॉज लाइफ ने बहुत ही बुरा दिन दिखा दिया। अगेन आती हूँ सनातन धर्म पे। उसमें लिखा है कि विडो दूसरी शादी कर सकती है, उसमें ये नहीं लिखा कि किससे करनी चाहिए उसे शादी।
उसमें ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि उसको ससुराल में ही कर लेनी चाहिए, दूसरा लड़का अवेलेबल है घर में तो। नो, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भाई और बहन के रिश्ते को पूरा तरह से बदनाम कर दिया, पूरा गंदा कर दिया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन किससे शादी कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद जब इतने कमेंट्स आ गए तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलो और R&D कर ले, थोड़ा सा और सोचा बैठ के। तो आप लोग को एक चीज बताऊंगी जो मैंने ऑब्जर्व की है, आप लोगों ने शायद नहीं की होगी। हमारे यूट्यूब पे हमारी जो को यूट्यूबर्स हैं, 1 2 3 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी एज कम है और जिनके हस्बैंड की हो गई है डेथ। उसमें हमारा साइक्लोन भी है जो पूरे टाइम किन 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 यहाँ वहाँ घूमते रहता है। उसको कंफ्यूजन है कि क्या करना है लाइफ में। एक और है कल्याणी है, सुहाना शुक्ला जी हैं, वो भी हैं, है ना। बहुत सारी हैं ऐसी यूट्यूबर्स जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, जिनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई है लाइफ में। इनके सब्सक्राइबर्स उनके वहां पे जा जाके ताने मार रहे हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले खराब, उन्होंने नहीं किया ऐसा, देखो वो कितने अच्छे हैं। रियली अच्छे हैं, मैं आपको बताती हूँ कितने अच्छे हैं। ये जो बाकी की यूट्यूबर्स हैं ना, जो लड़कियां जिनके साथ ऐसा हुआ, जो मिस हैपनिंग इनके साथ हुई और जो बहुत बुरा हुआ इनके साथ, जब इनके साथ वो बुरा हुआ उस वक्त ये लोग यूट्यूबर नहीं थी, ठीक है। इन लोग उस वक्त नहीं, अर्निंग नहीं हो रही थी इनकी कुछ भी कहीं से भी। ये लोग सिर्फ उस घर की बहू थी। तो ससुराल वाले महान क्यों बनेंगे? इट्स वेरी सिंपल, पैसा। आप लोग जिनकी बात कर रहे हो और जिनके सब्सक्राइबर्स दूसरी लड़कियों को जाके तंग कर रहे हैं इस तरह से, उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो यूट्यूबर है ना, लाखों में कमा रही है, 1 नहीं 2 नहीं 2-3 चैनल से। 2 चैनल तो मेन है ना आई गेस। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि साइक्लोन ने अपनी कम्युनिटी डाली थी जिसके हिसाब से उसकी मंथली इनकम 1,60,000 के आसपास थी अप्रॉक्स, ठीक। दिन के 3 वीडियो डालती है, एक वीडियो पे मान के चलो कि 40,000 व्यूज आ गए, ठीक। 80, 90, 100, 1,20,000 व्यू जिसके आ रहे हैं डेली, वो अगर 1,60,000 कमा सकती है, तो जो लड़की जिसके व्यूज मिलियंस में आ रहे हैं, 5 लाख 6 लाख, वो PR भी करिए 2-2 चैनल पे, यू कैन इमेजिन कि उसकी इनकम क्या होगी। 5, 5.5, 6 लाख, उससे ज्यादा कम, राइट। तो कोई भी ससुराल वाला इतना बेवकूफ नहीं होगा कि इतनी बड़ी सोने की खान को बोलेगा ले भाई तू ले जा फ्री में। वो तो यही बोलेगा ना कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम वाला बंद नहीं होना चाहिए। तो हो गए महान, बन गए महान। तो कुछ महान काम नहीं किया है जो इसको इतना ग्रेट बना के लोग दिखा रहे हैं। आई हैव ऑब्जेक्शन विद दिस, क्योंकि आप दूसरे यूट्यूबर्स को जाके तंग कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। आई डू नॉट सपोर्ट इट। किया आपके हिसाब से बहुत महान काम है, आप करिए। और इंडिया में एक आदत है कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सिंपैथी देने वाले लोग हैं ना, फ्री की सिंपैथी जब देनी पड़ती तो दौड़ दौड़ के जाते हैं कि हम भी महान बनेंगे, चलो चलो हम भी अच्छा लिखेंगे। कोई अगर इनके हिसाब से नहीं बोलेगा तो हम उसको 4 गाली भी सुना के आएंगे, है ना। ये वैसे वाले जो लोग हैं ना, इन्हीं लोगों को बोलो कि ये एक देखो यहाँ पे ना एक बूढ़ा बैठा हुआ है, ये भिखारी है बूढ़ा, इसके पास ना खाने को नहीं है, पहनने को नहीं, इसको 2,000 दे दो, इसकी तबीयत भी खराब है। तो ये सब ये जो सिंपैथी फ्री की देने वाले और महान बनने वाले लोग हैं ना, इनको अपने पूरे महीने का खर्चा याद आ जाएगा। नहीं मेरे को ना पैसा वहां देना, नहीं ना मैंने यहाँ पे दे दिया, नहीं ना मेरे पास पैसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो फ्री की सिंपैथी देते हैं और जाके दूसरों के पास में ज्ञान पेलते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, एक एक्सक्यूज आया मेरे पास, मैं एक्सक्यूज बोलूंगी एंड लेम एक्सक्यूजेस बोलूंगी कि हमारे यहाँ तो भैया ही बुलाते हैं। हाँ मैं यूपी से हूं, हमारे यहाँ भी भैया ही बुलाते हैं, क्योंकि रिश्ता ही भाई वाला होता है। जब हस्बैंड की माँ, हमारे को हम माँ बुलाते हैं, हस्बैंड के फादर को हम पापा बुलाते हैं, डैड बुलाते हैं, तो भाई को भाई ही बुलाएंगे ना। तो हो गया ना भाई और बहन वाला रिश्ता, भाई और भाभी वाला रिश्ता, क्योंकि रिश्ता ही वही है। अब ब्लड रिलेशन हो या ना हो, अगर किसी को भाई बोल दिया तो वो फीलिंग्स तो एक आती है ना, जैसे कि हाँ ये मेरा भाई है ना। तो वो सडनली वो फीलिंग्स राखी वाली करवा चौथ में बदल जाती हैं। अमेजिंग अमेजिंग। और एक्सक्यूज आता है कि बच्चे के लिए किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया। वाओ,
इतने सारे एक्सक्यूज मुझे क्यों दे रहे हो? मैं क्या जाके कुछ रोक टोक कर रही हूँ ना? मैं तो पब्लिक पे है वो वीडियो, सब कुछ पब्लिक पे है। एक ही वीडियो 2 चैनल्स पे डाला गया है ताकि बहुत सारे पैसे आ जाएं, क्योंकि एक पे मिलियन व्यूज हो गए तो दूसरे पे भी चाहिए मिलियन व्यूज। सब कुछ बॉस पैसे का खेल है। कोई मुझे आके कहता है कि उसको व्यूज की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं बोलूंगी कि मैडम, दीदी, आंटी, बहन, आप जो भी हो, आपको एक कड़वा सत्य बताती हूँ कि व्यूज की जरूरत टी सीरीज को भी है। पता है ना टी सीरीज क्या है? टी सीरीज वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, यूट्यूब पर नंबर 1 चैनल। एक गाना यूज कर लो, 1 मिनट, उसका क्लेम आएगा और वो क्लेम कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक में बदल जाता है। अगर उसको व्यूज की जरूरत नहीं होती तो वो बंद करके चला जाता ना। उसको क्या जरूरत है? टी सीरीज के पास पैसे की कमी है ना। तो ये व्यूज की जरूरत, इसकी जरूरत, उसकी जरूरत, व्यूज की जरूरत हर एक यूट्यूबर को है। अगर नहीं होती तो चैनल बंद करते और अपने घर पे बैठते, राइट? तो मुझे आगे ये सब लेम एक्सक्यूजेस ना दीजिए। अगर हेटर्स, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो दिमाग लगा के कमेंट करना नीचे। भैया, माई ब्रदर्स डूइंग माई मेकअप, राइट? कुछ अंधे लोग, इनके सब्सक्राइबर्स इतने अंधे हो गए हैं कि पट्टी इतनी मोटी है सिंपैथी की उनकी आंख में कि उनको सच्चाई नहीं दिख रही। माई ब्रदर्स डूइंग माई मेकअप, एक वीडियो देख के मेरे को तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। आई वॉज नॉट अबाउट टू मेक एनी वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट एक पूरा रिश्ता ना उसका मजाक उड़ाया बहुत गंदे तरीके से। शादी के बाद भी एक औरत अपने पति को भैया कह रही है। तो मजाक उड़ाना बंद कर दो। और दूसरा, इनका जो माई ब्रदर्स डूइंग माई मेकअप एंड ऑल दैट, जाके केमिस्ट्री देखिए। समझ में नहीं आता? आपके घर में भाई नहीं है? जो हेटर्स यहाँ पे आके मुझे बता रहे हैं आपके घर में भाई नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ना, तो अपने भाई को बोलिएगा कि मेरा थोड़ा सा मेकअप कर दे, उसको रिकॉर्ड करिएगा। अपने भाई का जेस्चर और उसका टच, वो कहाँ पे खड़ा होके किस तरह से आपको टच कर रहा है मेकअप करने के लिए, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद बाजू में लगा के इनका भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई और बहन की बॉन्डिंग क्या होती है और एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बॉन्डिंग क्या होती है। तो पूरी तरह से एक रिश्ते को बुरी तरह से अब्यूज किया गया है, एंड आई हैव प्रॉब्लम विद दैट। रही बात प्रथा है देवर से शादी की, ये वो, आई डोंट अग्री। इट्स अ कुप्रथा, कुप्रथा है ये। होती होगी, आधी दुनिया में होती होगी यार। बहुत सारी चीजें हर रिलीजन में मैनिपुलेट की गई हैं और मैनिपुलेट करके उसको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ के बनाया गया है, राइट? देवर और भाभी का रिश्ता, मैं जहां से मैं आती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे दिमाग में सिर्फ सीता और लक्ष्मण का रिश्ता आता है, जो माँ और बेटे जैसा रिश्ता है। कुछ छोरे लोगों को का कहना है कि ये तो छेड़खानी का रिश्ता है। सब सियापा है, सब सियापा है, ठीक है? आपको कहीं बाहर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप रामायण देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा देवर भाभी का रिश्ता क्या होता है। और अगर भैया क्यों कहते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो दूसरी लड़कियां ना, उनको जाके तंग करना बंद करें इनके सब्सक्राइबर्स। आप लोगों के यूट्यूबर ने महान काम किया है ना, तो एक काम करिए, उसकी फोटो एक घर पे लगा लीजिए, रोज सुबह शाम नमस्कार किया करिए। दूसरों को मजबूर मत करो कि वो भी तुम्हारी बात, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। मैं पब्लिक वीडियो पे रिएक्ट कर रही हूँ, मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ देखने के लिए कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। उसकी लाइफ है, वो जो भी करे। ये भी एक कमेंट आता है, तो उसकी लाइफ है, जो भी करे बिहाइंड द कैमरा करे ना। क्यों रोज रोज एक एक चीज उठा उठा के यूट्यूब पे डालना है? जब आप एक कंटेंट खुद को बना के बैठते हो एज अ व्लॉगर, देन बी रेडी फॉर रिएक्शन। अगर 1 मिलियन लोग सफेद को बोलेंगे नहीं ये सफेद नहीं है, ये काला है, तो डोंट एक्सपेक्ट मी ऑल्सो टू से नहीं हाँ ये काला ही है, क्योंकि 1 मिलियन लोग बोल रहे हैं तो ये काला है। मैं वो देखती हूँ जो किसी को नहीं दिखता, मुझे वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई लिव इन इंडिया एंड आई हैव freedom of speech. Nobody can stop me. I'm not abusing anybody. I'm not using bad language. Nobody can stop me.
तो डोंट कम एंड गिव मी, हेटर्स को बोल रही हूँ, डोंट कम एंड गिव मी लेम एक्सक्यूजेस कि उसको पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। 48 घंटे पहले शादी के पता नहीं था कि 48 घंटे बाद ये रिश्ता रक्षाबंधन से सीधे करवा चौथ का होने वाला है? नहीं पता था? वाह यार, कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी, कुछ भी। ब्लड रिलेशन नहीं है तो किसी को अगर भाई बोल दिया है, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए अनफोर्सीन, आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, तो सीधे जो भाई दिखेगा सामने की नहीं, हाँ ये भाई, ये ब्लड रिलेशन ही, तो कर लो इससे शादी। हम वैसे वाले लोग नहीं है, एक बार भाई बोल दिया ना तो मरते दम तक भाई ही मानेंगे। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो तो मुझे प्लीज नीचे बताइएगा। जो लोग मुझसे अग्री नहीं करते, मेरे सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हूँ, जो मुझसे अग्री नहीं करते, तो आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल। आप लोग बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिख के मुझे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होती हूँ। पर कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा हम और आपके थॉट्स मिले, कभी कभी क्लैशेस भी होते हैं। बट यहाँ पे एक रिश्ते का मजाक उड़ाया, वो अभी तक अपने पति को भैया बोल रही है। यार हद है यार, बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। आई एम नॉट ओके विद दैट। एंड जो कह रहे हैं कि ससुराल वालों ने बहुत महान कार्य किया, ससुराल वालों ने कोई महान कार्य नहीं किया। कोई सोने की खान उड़ा के किसी और को नहीं देगा कि ले ले जा, तू फ्री में लेके जा, ठीक है? जो 6-7 लाख रुपए महीने की कमा के दे रही है लड़की, उसको कोई भी चाहेगा कि ये हमारे ही घर पे रहे। तो प्लीज प्लीज, जो महान नहीं है उसको महान बनाने की कोशिश मत करो। आपके लिए अगर महान है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको क्या कहते हैं, नमस्कार करो और उसको प्रेज करो, जाओ वहां पे बिच जाओ कमेंट सेक्शन में। बट जो नहीं मान रहा है वहां पे आके जबरदस्ती उसको मनवाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सोच वाली इंसान हूं। मैंने बहुत ही कुछ सोचा और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, लाइट चली गई है तो मैं बहुत ही जल्दी आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी विचार हैं, आप अगर मुझसे अग्री करते हैं, नहीं करते हैं, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बिंदास लिखिए। हेटर्स यू आर नॉट वेलकम। आप सिर्फ गाली खा के ब्लॉक होना चाहते हैं तो आप भी नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइज, बाय बाय। I can see you from behind. You can hear me in your mind.